हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल स्टडी टू स्वैग में। तो दोस्तों, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मिलान एक्सरसाइज 2024 की डेट जो है वो जारी कर दी गई है। देखिए ये न्यूज़ जिसमें कहा गया है कि इंडियन नेवी टू होस्ट मिलान नेवल एक्सरसाइज नेक्स्ट ईयर इन फेब एंड 50 नेवीज रेडी टू पार्टिसिपेट। यह जो नेवल एक्सरसाइज है वह भारत और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के कोऑपरेशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम इसी मिलान एक्सरसाइज के पूरे बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्यों यह एक्सरसाइज अपने आप में एक मेगा इवेंट कहलाता है। तो नॉलेज विद एंटरटेनमेंट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो नेवल एक्सरसाइज की हिस्टोरिकल जर्नी है ना, वो बहुत ही पुरानी है। 26 जनवरी 1950 में जब इंडियन नेवी का फॉर्मेशन हुआ तो उस समय से लेकर आज तक अनगिनत एक्सरसाइज कंडक्ट किए जा चुके हैं। पर मिलान एक्सरसाइज एशियन देशों के साथ डीप मिलिट्री रिलेशन एस्टेब्लिश करने की दृष्टि से एक यूनिक एक्सरसाइज है। इसकी जो शुरुआत है वो साल 1900 की गई है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कंडक्ट किए गए इसके पहले संस्करण फर्स्ट एडिशन में भारत के अलावा 4 देशों की नौसेनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया और वे 4 कंट्रीज हैं: इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड। वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण यह एक्सरसाइज 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया था और 2022 के 11वें नंबर के जो एडिशन हुआ उसमें 40 प्लस कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया और आज इन देशों की संख्या बढ़कर 50 प्लस हो गई है, जो इस एक्सरसाइज की पॉपुलैरिटी को झलक देती है। दोस्तों, मिलान एक्सरसाइज का जो शुरुआत है वह 2 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। पहला था लुक ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देना और दूसरा था सागर इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाना। लुक ईस्ट पॉलिसी की जो शुरुआत है वह इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1992 में किया गया था और इसके तहत यह एम रखा गया था कि आने वाले वर्षों में भारत और जितने भी सदर्न एशियन नेशंस हैं उनमें एक बेहतर इकोनॉमिक और पार्टनरशिप कॉरपोरेशन स्थापित किया जा सके। और भारत जब एशियन कंट्रीज में शामिल हुआ तो यह कोऑपरेशन पॉलिटिकल कोऑपरेशन में तब्दील हो गया। इसके साथ ही जहां 1992 में भारत और इन कंट्रीज के बीच ट्रेड मात्र 2 बिलियन था, वहीं इस पॉलिसी के बाद यह आंकड़ा 72 मिलियन यूएस डॉलर्स को पार कर गया। साल 2014 जब म्यांमार में 13वें नंबर का एशियान शिखर सम्मेलन हो रहा था, तब भारत ने इस लुक ईस्ट पॉलिसी को बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया है, जिसके कारण ही अब इकोनॉमी के साथ साथ सुरक्षा सहयोग पर भी बल दिया जाने लगा। इससे साउथ चाइना सी के साथ साथ इंडियन ओशियन में चाइना के बढ़ते दबाव को भी काउंटर किया जा सकता था, ताकि पूरे साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन में एक स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे। दूसरी ओर सागर इनिशिएटिव भी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बरकरार रखने वाली भारत की नीति या एक सिद्धांत है। इसकी भी घोषणा एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 के जस्ट 1 साल बाद हुआ और इसको लाने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसी के रिगार्डिंग उन्होंने कहा था, आवर विजन फॉर द इंडियन ओशियन is rooted in advancing cooperation in our region and to use our capabilities for the benefits of all in our common maritime। अब चलिए हम 2024 में होने वाले एक्सरसाइज को जानने की कोशिश करते हैं। मिलान 24 आने वाले वर्ष में 19 से 27 फरवरी को विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया जाएगा और ऑब्वियस सी बात है कि यह एक्सरसाइज का जो होस्ट होगा वह भारत ही होगा। यह जो मिलान 24 है वह 2 फेज में कंडक्ट किया जाएगा। पहला है हार्बर फेज और दूसरा है सी फेज। हार्बर फेज में वैरायटी ऑफ इवेंट्स कंडक्ट किए जाएंगे, जैसे कि इंटरनेशनल मैरीटाइम सेमिनार होगा, सिटी परेड होगा, स्वावलंबन एग्जीबिशन होगा, इसी तरह के और भी कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं जो सी फेज है उसमें आने वाले जो 50 प्लस कंट्रीज़ हैं उसके जो शिप्स हैं, मैरीटाइम पोर्टल एयरक्राफ्ट जो हैं और उनके जो सबमरीन्स हैं वे अपने अपने देशों को प्रदर्शित करेंगे, अपने अपने नेवल पावर को एग्जिबिट करेंगे, दिखाएंगे। तो बहुत ही क्रूशियल होने वाला है आने वाला वर्ष भारत के लिए, साथ ही साथ पूरे एशियन ग्रुप के लिए। तो जब यह एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा तो फिर से आपके सामने मैं एक वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।